जब मैं छोटा था तो गांव में एक नियम था कि रात को बाहर नहीं निकलना है। कहते थे कि गांव में एक आदमखोर शैतान रहता है। उस रात मेरे राजू चाचा अंधेरे में घर आए। वो बहुत घबराए हुए लग रहे थे। उन्होंने कहा, पिताजी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। वो कोई इंसान नहीं, कोई शैतान है। जैसे ही दादाजी की बात खत्म हुई, शांत रात में मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। वो आहट कानों को बहुत अजीब और डरावनी लग रही थी। आवाज से लग रहा था कि वो हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है। बस कुछ ही देर में वो शैतान आंगन में घुसने वाला था। मेरे दादाजी ने राजू चाचा को एक जोरदार थप्पड़ मारा और गुस्से में कहा, अरे नालायक, 2 साल बाहर क्या रहा? तू गांव के नियम ही भूल गया। अब देख क्या कर दिया तूने, शैतान के निशाने पर आ गया। अब देखते हैं तू क्या करेगा। राजू चाचा तुरंत घबरा गए और उनका नशा थोड़ा उतर गया। उन्होंने डरते हुए कहा, पिताजी, माँ, मुझे बचाने का कोई रास्ता निकालो। आप घबरा रहे हो, पहले वापस क्यों नहीं आए? अंधेरा होने के बाद ही क्यों आना था? जब मैं शहर से लौटा तो गांव के पुराने दोस्तों ने पीने के लिए जिद की। मैंने ज्यादा पी ली और गांव के नियम भूल गया। अब भुगतो, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। माँ, क्या समय हो रहा है? आप अभी भी ऐसी कड़ी डीवी बातें क्यों कर रही हो? मैं कोई कड़ी डुबी बात नहीं कर रही। जो बुरी आत्माओं की नजर में आ जाता है उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। मैं और तुम्हारे पिताजी इतने बूढ़े हैं, हम तुम्हें कैसे बचाएंगे? बस मौत का इंतजार करो। ठीक है, अब बहस बंद करो। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। ठीक है पिताजी, मैं आपकी बात मानूंगा। क्या आपके पास कोई उपाय है? अरे सुनती हो, अब क्या समय हुआ है? रात के 1 से 3 के बीच का समय हो रहा है। मुर्गे और भेड़ को मार डालो, पहले उस बुरी आत्मा को अपना पेट भरने दो। इतने सालों से हमने आंगन में बस एक ही मुर्गा और एक ही भेड़ पाले हैं। मुझे तो याद भी नहीं कि कितने साल हो गए। अजी सुनते हो, बुरी आत्माएं इंसान खाती हैं। क्या आपको लगता है कि वो मुर्गे और भेड़ से मान जाएंगी? अगर जिंदा रहना चाहते हो तो वही करो जो मैं कह रहा हूँ। दादाजी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मुझे कदमों की आहट और पास आती सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे वो आंगन के दरवाजे पर ही खद्दा हो। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, वहां घना अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। पिताजी, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही करें। मुर्गे और भेड़ को मार दे। जल्दी हाथ चलाओ, वो शैतान अंदर आने ही वाला है। दादाजी ने रसोई का चाकू उठाया, मुर्गे के पास गए और बोले, वैसे भी तू यहाँ दुख ही भोग रहा है, मैं तुझे इस बंधन से आजाद करता हूँ। इसके साथ ही उन्होंने फुर्ती से मुर्गे को हलाल कर दिया और उसे दादी की तरफ फेंक दिया। अरे सुनती हो, इस मुर्गे को पतीले में डालो और आधी अगरबत्ती जलने तक इसे उबालो। आधी अगरबत्ती का समय बहुत कम है, ये पूरा पकेगा नहीं। अचानक बाधे में मौजूद बकरे ने दीवार पर अपना सिर दे मारा और मर गया। बकरे की लाश को देखकर दादाजी की धुंधली आंखों में एक पल के लिए उदासी छा गई। चलो अच्छा ही हुआ, उन्होंने सोचा, मेरी मेहनत बच गई। राजू, जल्दी से इस बकरे को बाहर ले आओ। राजू चाचा हड्डब्दी में बाधे में घुसे और बकरे की टांगें पकड़कर उसे बाहर घसीटने लगे। अरे मूर्ख, मैंने इसे उठाकर बाहर लाने को कहा था, घसीटने को नहीं। पिताजी, इस बूढ़े बकरे का वजन कम से कम 1.5-2 क्विंटल होगा। मैं इसे उठा नहीं सकता। और फिर ये तो सिर्फ एक जानवर है, मैं इसे क्यों उठाऊं? अरे बेवकूफ, मैंने कहा इसे उठाकर ला। अगर तूने बात नहीं मानी तो वो शैतान तुझे कच्चा चबा जाएगा। शैतान का नाम सुनते ही राजू चाचा के हाथ पांव फूल गए। मैं उठाता हूं, ठीक है? इतना कहकर राजू चाचा ने उस भारी बकरे को बाड़े से बाहर निकालने की जद्दोजहद शुरू की। वो बकरे को उठाकर आंगन तक लाए और उसे जमीन पर पटक दिया। मैंने आंखें सिकोदा कर देखा। उनके हाथ में एक गंडा सा था और वो बकरे की लाश को घूर रहे थे। पुराने दोस्त, अगर मैंने जल्दी की तो तुम्हें कम तकलीफ होगी। दादाजी ने गंडासे से बकरे की खाल उतारी, हड्डियां अलग की और झटपट उसके 8 टुकड़े कर दिए। अरे सुनती हो, क्या मुर्गा बाहर निकाल लिया? जैसा आपने कहा था, आधी अगरबत्ती जलते ही मैंने उसे बाहर निकाल लिया। राजू, जल्दी से बकरे का मांस भी पतीले में डाल दो, वो शैतान आ रहा है। राजू चाचा ने हड्डिद्दी में मांस उठाया और उसे पकने के लिए अंदर ले गए। अजी, इस मांस को कितनी देर पकाना है? जब तक ये 3 अगरबत्तियां पूरी न जल जाएं, तब तक इसे पकाओ। जैसे ही दादाजी की बात खत्म हुई, मैंने ऊपर देखा तो आंगन के दरवाजे पर एक बुढ़िया खदी थी। वो बहुत दुबली थी, उसका चेहरा पीला पड्ढा हुआ था और वो टकटकी लगाकर आंगन की तरफ देख रही थी। राजू चाचा बुरी तरह डर गए। वो तुरंत दादाजी के पीछे छिप गए और कांपती आवाज में बोले, वो शैतान कहाँ है? घबराओ मत, पहले उसे थोड़ा मुर्गा खाने दो, उसे स्वाद लेने दो। पतीले का मांस उसे तभी देना जब अगरबत्तियां पूरी जल जाएं, समझ गए? जैसे ही दादाजी ने अपनी बात खत्म की, वो बुढ़िया आंगन के अंदर आ गई। वो धीरे धीरे चल रही थी और बहुत डरावनी लग रही थी। बेटा, मैं दशकों से इस गांव में रह रही हूँ, अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन इतने सालों में मुझे एक भी रूह नजर नहीं आई। अगर आज मैंने तुम्हें न देखा होता और तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ ना आती तो न जाने मुझे और कितना इंतजार करना पड़ जाता। वो बुढ़िया मुस्कुराई, उसके सफेद दांत बहुत ही डरावने लग रहे थे। बेटा, मैंने दशकों से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे? अरे सुनती हो, जाओ और मुर्गा बाहर ले आओ। दादी रसोई से मुर्गा बाहर ले आई। उस पर अभी भी पंख और खून लगा हुआ था। वो साफ तौर पर आधा कच्चा था। उन्होंने उसे जल्दी से मेज पर रख दिया। मुर्गे को देखकर बुढ़िया की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। जैसे ही वो खाने वाली थी, दादाजी ने धातु का बर्तन उलट दिया और मुर्गा फर्श पर गिर गया। बुढ़िया ने उन्हें बहुत ही भयानक नजरों से देखा। अरे बूढ़ू, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये एक आदमखोर राक्षस है। मेज पर जानवरों को खाने की अनुमति नहीं है, यही गांव का नियम है। उसने उनकी तरफ गुस्से में घूरा। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठी, मुर्गा उठाया और अजीब सी चीखें निकालते हुए उससे खाने लगी। उसने पल भर में पूरा मुर्गा खत्म कर दिया, एक हड्डी तक नहीं छोड़ी।
बुढ़िया ने अपने पेट पर हाथ फेरा। मैं बहुत भूखी हूँ राजू, अपने घर से बकरे का मांस बाहर ले आओ। जाने से पहले मैं बस थोड़े निवाले खाना चाहती हूँ। पिताजी जल्दी से मांस बाहर ले आइए, इसे खिलाकर यहाँ से विदा कीजिए। नहीं, अभी 3 अगरबत्तियां पूरी नहीं जली हैं, मैं उसे अभी मांस नहीं दे सकता। उसने कहा है कि वो मांस खाकर चला जाएगा, उसे खाने दीजिए। नहीं, ये शैतानी आत्माएं धोखा देने में माहिर होती हैं, वो तुमसे झूठ बोल रही है। अचानक वो बुढ़िया एक पलक झपकते ही राजू चाचा के बगल में पहुंच गई। तुम्हारा बाप एक स्वार्थी इंसान है, उसे तुम्हारे जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी बात मत सुनो, वो तुम्हें मार डालेगा। अचानक राजू चाचा की आंखें पत्थर सी गईं। वो मुद्दे और रसोई की तरफ चलने लगे। वो बुढ़िया वहीं खड़ी रही और एक रूह कंपा देने वाली चीख निकाली। मैं घबरा गया और राजू चाचा की तरफ भागा ताकि उन्हें रोक सकूं। राजू, होश में आओ, तुम पर उस शैतान ने जादू कर दिया है, वो तुम्हें मार डालेगा। राजू चाचा ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उन्होंने दादाजी की आवाज सुनी ही ना हो। उन्होंने उन्हें एक तरफ धकेला और सीधे रसोई की ओर बढ़ गए। थोड़ी देर बाद राजू चाचा मांस का एक बड्ढा पतीला लेकर लौटे। राजू, जाग जाओ, अगरबत्तियां अभी पूरी नहीं जली हैं। राजू चाचा ने मेज पर मांस का बर्तन रख दिया। बुढ़िया ने उसे झपटा और अपने मुंह में ठूंसने लगी। मेज पर रखी तीनों अगरबत्तियां उसी पल बुझ गईं। बुढ़िया ने एक डरावनी मुस्कान दी और हमें घूरते हुए मांस खाने लगी। जल्दी अंदर आओ। दादाजी हमें घसीटते हुए अंदर के कमरे में ले गए। राजू चाचा आखिरकार होश में आए और डरते हुए बोले, पिताजी क्या हुआ, ये सब क्या था? दादाजी ने गुस्से में पैर पटका और राजू चाचा को एक जोरदार लात मारी। नालायक, ये सब तेरी गलती है, तू पूरे गांव को मरवाएगा। पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं, मैंने क्या किया? राजू चाचा को कुछ याद नहीं था कि अभी क्या हुआ था। दादाजी की नजरों में बेबसी साफ दिख रही थी। अजी, अब तो बात बिगड़ गई है, अब हमें क्या करना चाहिए? वो शैतानी आत्मा दशकों से गांव में अपने बेटे को ढूंढ रही है। अगर हम उसके बेटे को ढूंढने में मदद करें तो ये सब खत्म हो सकता है। पिताजी, बाहर बहुत अंधेरा है, हम उस शैतान के बेटे को कहाँ ढूंढेंगे? आज रात वो शैतान दरवाजा खटखटाएगा। पहली बार वो सोनू को ढूंढेगा और उससे अपने बेटे के कपड़े ढूंढने में मदद मांगेगा। दूसरी बार दादाजी अपनी बात पूरी करते, उससे पहले ही दादी ने उन्हें टोक दिया। नहीं, सोनू अभी सिर्फ 8 साल का है, हम उसे बाहर नहीं जाने दे सकते। उन्होंने यहां तक कह दिया, मैं सोनू की जगह चली जाऊंगी। सोनू को ही जाना होगा। अगर जिंदा रहना है तो मेरी बात मान लो। सोनू, डरो मत, जब तक तुम्हें मेरी बातें याद रहेंगी वो शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्या याद रखना है? थोड़ी देर में तुम उस शैतान को पीछे वाले पहाड़ की पुरानी कब्रों के पास ले जाओगे। वहां एक सूखा कुआं है और उस कुएं के अंदर एक लाल कपड़ा है। तुम्हें आधे घंटे के भीतर वो कपड़ा लेकर आना होगा। याद रखना, तुम चाहे जो भी सुनो या देखो, उस शैतान से बात मत करना। समझ गए? समझ गया। अजी, क्या कोई और रास्ता है? क्या हम दरवाजा बंद नहीं रख सकते? नहीं, अगर हमने दरवाजा नहीं खोला तो वो शैतान उसे तोड़कर अंदर आ जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। जैसे ही बात खत्म हुई मुझे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी और बाहर से उस शैतान की डरावनी आवाज आई, ओ भाई, मेरे बेटे के कपड़े खो गए हैं, मैं चाहता हूं कि सोनू उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करे। शैतान की बात सुनते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और मैं अनजाने में 2 कदम पीछे हट गया। सोनू, डरो मत, याद रखना जो मैंने अभी तुमसे कहा था। जी ठीक है। मैंने पूर्वी कमरे का दरवाजा खोला और खुद को उस दरार से बाहर धकेल दिया। ऊपर देखते ही मुझे उस बुढ़िया का भयानक चेहरा नजर आया। मैं इतना डर गया कि मेरे पैर लड़खड़ाने लगे और मैं जमीन पर गिर पड़ा। इसके अगले पार्ट के लिए मुझे कमेंट में बताएं और मुझे अपना सपोर्ट दिखाइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को हाईवे करें ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहूं। गुड नाइट।